अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं नबीहा इजाज और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अनवार खावर। एक नया हफ्ता, उसकी नई सुबह, नया आगाज, नया फॉर्मेट, लेकिन जोश और एतमाद वही है पुराना। एक नए अंदाज के साथ हर पीर से जुमा आपके साथ मुलाकात होगी सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और प्रोग्राम में होगा बहुत कुछ। स्टे ट्यून रहिएगा, आगे आगे आपको पता चलेगा कि आज न्यू न्यूज आपके लिए कौन कौन से सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच नबीहा। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। और न्यू पाकिस्तान के इस नए अंदाज में सबको ही वेलकम कहना चाहेंगे और साथ ही साथ न्यू के इस नए अंदाज में नित नई और दिलचस्प खबरें अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। सियासत से रिलेटेड जो खबरें हैं उनके फैक्ट्स एंड फिगर को शेयर किया जाएगा और साथ ही साथ डिटेल्ड एनालिसिस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, खेल के मैदान से लेकर मईशत तक तमाम खबरें, उनसे मुतालिक एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे इन न्यू पाकिस्तान। शोबिस की रौनकों से समंदर की तारीकी तक हर मौजू पर बात होगी। बरसात की रुत हो या फिर बात हो खुश्क साली की, जो भी खबरें होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। और न्यू पाकिस्तान में खास तौर पर नौजवानों, बच्चों और खवातीन की दिलचस्पी के उमूर पर भी बात होगी। कोशिश करेंगे कि अरबाबे इख्तियार तक आपके शहर के मसाइल शेयर करें, ना सिर्फ मसाइल उन तक पहुंचाएं बल्कि उन मसाइल का हल भी तलाश करें, तभी तो हम एक खुशहाल पाकिस्तान की जानिब कदम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे उन कामयाब लोगों की जिंदगियों के हवाले से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कामयाबियां हासिल की हैं और उनकी इन कामयाबियों के हवाले से डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सिर्फ यही नहीं, पूरे पाकिस्तान की सैर भी आपको करवाएंगे, सयाहत के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे, कोने कोने तक आपको लेकर जाएंगे। ना सिर्फ सयाहत की बात होगी बल्कि बात होगी टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको न्यू पाकिस्तान ये एक नए अंदाज में ज़रूर भाएगा। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज की। सीनियर सहाफियों और मंझे हुए तज्जियाकारों के साथ नए प्रोग्राम्स। नियो फैमिली के रंगों की कौसे कज़ा में नई बहार। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नए चेहरे नियो फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का इख्तिताम पजीर। T20 का सुल्तान कौन, बड़े आलमी मुकाबले का मैदान सज गया। गिरते पड़ते शाहीनों से जीत की उम्मीद लगाई जा सकती है। सोडे में मिर्ची और टेक्नोलॉजी का तड़का भी होगा आज के शो का हिस्सा। तो नाजरीन, आज सिर्फ न्यू पाकिस्तान ही नए अंदाज के साथ आपके सामने नहीं ला रहे बल्कि चंद नए चेहरे भी न्यू फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं अनवार। इसीलिए आज हमारे पास बताने और दिखाने को बहुत कुछ है और साथ ही साथ आपसे मिलवाने के लिए जो मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त है वो भी मौजूद है, जिसका हम भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जनवार अगले 2 घंटे हैं, उसमें जो नियो के जो चमकदार सितारे हैं, जो रोशन चेहरे हैं, वो हमारे साथ होंगे, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। और नाजरीन, मई 2015 से आज तक जो नियो फैमिली का एक सफ़र रहा, कामयाब सफ़र जारी रहा, सारी रहा, नियो टीवी की जो कोशिश रही, जो सहाफ़ती जिम्मेदारी हमेशा से नियो ने निभाई है अनवार, उसका भी तस्करा करना मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि अपने कयाम से अब तक लेकर सहाफत को एक मकसद बनाकर रखा है नियो ने। नियो टीवी का जो मकसद था वो कौम की खिदमत करना है, साथ ही साथ अरबाब इख्तियार के ज़मीर को झिझोड़कर अवामी मसाइल को हल करने की भी हमने कोशिश की है। और शायद इसी वजह से नियो टीवी का ये जो सफर था ये कभी भी फूलों की सेज नहीं था कभी भी। और अपने कयाम से अगर आगाज की ही बात की जाए तो तभी से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट की जानिब से, सरकार की जानिब से एक प्रेशर रहा, एक दबाव रहा, लेकिन कभी भी यहाँ पर मौजूद जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी लोग हैं जो कि नियो का हिस्सा हैं, उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आई एम श्योर कि सबकी जो एक वो विल थी वो वैसे ही रही, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग रहे अनवार। और चौधरी अब्दुल रहमान साहब का भी अगर हम यहाँ पर जिक्र करें, उनको थैंक्स कहना कि उनका जो हमेशा साथ और एक सपोर्ट रहा, मैनेजमेंट का जो हमेशा साथ और सपोर्ट रहा, चाहे नियो पर बैन किया गया और पैमरा की जानिब से
या इसको दबाने की कभी भी कोशिश की गई हो, लेकिन हिम्मत हमेशा नियो के जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वाज चौधरी अब्दुल रहमान साहब। जिस तरह से वो हमें गाइड करते रहे हैं, हमने देखा कि कभी केबल पर नियो को आखिरी नंबर्स पर फेंक दिया जाता था, कभी नियो टीवी पर आवाम की आवाज़ बनने पर लाइसेंस मुअत्तली का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बिल्कुल भी नियो की जो टीम थी कभी दबाव में नहीं आई और उन्होंने हमेशा इस जंग को फ्रंट फुट पर बैठकर लड़ा है, क्योंकि इट्स बीन मोर देन 7.5 years मैं भी नियो में ही रहा हूँ। नबिया जो मेरे साथ मौजूद हैं, नबिया भी डे 1 से हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमने देखा यहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है, प्रोफेशनली किस तरह से बातचीत की जाती है और जितने भी मसले मसाइल आते हैं सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग भी पीछे हट जाते हैं, हमने भी मिलकर इस इदारे का साथ दिया है और इन तमाम हालात का सामना किया। और ये जो 7 years की एक जर्नी थी, ये बड़ी ही स्मूथ रही है, इसमें उतार चढ़ाव भी देखा, नियो का साथ बने रहे, हक की आवाज़ को बुलंद किया। नियो फैमिली पर अगर आपकी बात की जाए, आपका सपोर्ट बहुत रहा। जितने भी हमारे अनवार नाजरीन हैं, उन्होंने हमेशा से नियो टेलीविजन पर एतमाद किया है और आज नियो टीवी तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद अज़्मो यकीन के साथ खड़ा है। बिल्कुल इसी तरह से है, नियो बिल्कुल पीछे नहीं हटा, ना ही हटेगा। और नबिया, अगर हम अब अपने शो की बात करें, जिस तरह से आप पिछले 4 साल से ये मॉर्निंग सोलो फ्लाइट कर रही हैं, सोलो फ्लाइट कर रही थी, तो कभी आपने ये सोचा था कि मैं इस शो में आपके साथ होऊंगा? देखिए, सोचा था तो वो हो गया। ठीक है, सोचना अच्छा चाहिए, खुशगुमान होना चाहिए और आई एम श्योर आपको भी ये जो एक नया अंदाज है ये जरूर अच्छा लग रहा होगा, आगे पसंद भी आएगा। तो कुछ सरप्राइजेस का आगाज करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज के प्रोग्राम में क्या है नियो पाकिस्तान में और नियो टीवी आपके लिए क्या लेकर आया है, जानने के लिए साथ रहिए। Stay with us. वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज का हमारा शो नियो पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। कुछ नए मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, कुछ नए चेहरों से जो कि आज नियो फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उनको आज आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। अनवार, मेरे तो ज़रा दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज़ भी हो रही हैं, तो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। जहाँ नियो पाकिस्तान एक नए अंदाज में ऑब्वियसली हम आपके सामने आज लेकर आए हैं, वहीं मुल्क के नामवर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब और मतीउल्लाह जान साहब भी नियो फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। दोनों तज्जियाकार पीर से जुमेरात रात 10 बजे सहाफ़ी के नाम से आप तमाम लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू प्रोग्राम लेकर आएंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग नबिया, क्योंकि नुसरत जावेद उर्दू सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि दौरे जमहूरियत से हम देख रहे हैं कि वो आमरीत के दौर तक और फिर पार्लिमान से लेकर अदल के ऐवान तक हर जगह पर कड़ी नज़र रखते हैं और जिनके हवाले से अगर बात करें, उनकी अखबारी सहाफत और उनके जो बेबाक अंदाज हैं वो भी इंतहाई मकबूल हैं। बिल्कुल खरी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, लहजे में सख्ती तहरीर और तुशी मुस्कुराहट में तंज, गुफ्तगू का अंदाज और उस अंदाज में इस्तराब। 2 दहाइयों से इस्लामाबाद के ईवानों में एक नाम शिद्दत से लिया जा रहा है और वो नाम है मतीउल्लाह जान साहब का। अनवार, वी ऑल नो हिम और बहुत रिगार्ड करते हैं। हम अपने मेहमानों से आपको मुलाकात उनकी करवाते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करवाते। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट मौजूद हैं। लेकिन इससे कबल मुल्की सियासी मंजरनामे की भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल बहुत अहम ज़मीनी इंतखाबात हुए जिन्होंने बिल्कुल यकीनी तौर पर सियासत को भी चेंज करके रख दिया है। कौमी असम्बली के ये 8 हलकों के ज़मीनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान मार चुकी है, जो कि दूसरी जो पार्टीज़ है उनके लिए ख़तरे की घंटी बजा रही हैं। हत्ता कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, लेकिन इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 6 सीटें जीत चुके हैं और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इमरान खान ने खुद ये फैसला किया था कि वो खुद से ये इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने शायद किसी और को मौका देना गवारा नहीं किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने भी सीटें अपनी जीती बिल्कुल और बड़ा अपसेट हुआ है कल। अगर खासकर मुल्तान की बात की जाए, बहुत सारे एनालिसिस भी उस हवाले से आ रहे हैं। इमरान खान ने जो 8 में से 6 नशिस्तें जीती हैं, ऑब्वियसली कामयाबी हुई है और वक्ती तौर पर ये उनके बयानिए की एक बड़ी जीत हुई है। लेकिन इन इंतखाबात ने तीनों बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनके सियासी मुस्तकबिल और बका के लिए कई सवालात को जन्म दिया और इन्हीं सवालात के जवाब हम ऑब्वियसली जो हमारे गेस्ट जिनको हमने तारुफ नहीं करवाया उनसे बात करते हैं। तो नियो फैमिली में सर आपको खुशामदीद कहते हैं। शहर इक़्तिदार की बहुत सारी अंदर की खबरें देने के लिए
लिए आई एम श्योर तैयारी मुकम्मल भी कर ली होगी। तो नियो का जो नया अंदाज है वो आप उस बारे में क्या कहेंगे, क्या शेयर करेंगे? जी यकीनन बहुत खुशी महसूस हो रही है। बस सिर्फ एतराज़ है कि 200 साल बाद गालिबन पहली मरतबा 7 बजे उठना पड़ा है, तो लेकिन बाहर आज मॉर्निंग न्यूज़ तो इट लुक्स गुड, तो अच्छा लग रहा है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक विद दिस न्यू। थैंक यू सर। आई होप इट अट्रैक्ट्स आवर व्यूअर्स, आई एम श्योर। हाँ बहलाती साजिशें हैं या आला अदलिया के जो तारीख साज फैसले हैं, इस्लामाबाद के जो दरख्तों पर छाई ख़ज़ा हैं इस वक्त, हमें कहीं बहार भी दिखाई दे रही है, क्या इसमें आपको कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? जी उम्मीद तो हर वक्त रहती है सहाफ़ियों को, और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें अगर सहाफ़ी भी नाउमीद हो जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के अवाम के लिए। ठीक है। तो ये जो इलेक्शन का अमल हुआ है ये बड़ी ही एक अच्छी बात है, और इससे एक बात साबित होती है कि जो कुछ भी किसी सियासतदान को साबित करना है तो वो इलेक्शंस के ज़रिए ही करना है। और अब जो सपोर्ट इमरान खान के लिए नज़र आई है इन खासकर 6 हलकों में, उसके बाद अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इमरान खान अब न्यूट्रल और आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट को बार बार मुखातब करना छोड़ देंगे, और अपना जो सियासी मसल है, अपनी जो सियासी एतमाद है और जो आवाम से उनको एतमाद इन 6 हलकों में दिया गया है उस एतमाद पे भरोसा करेंगे, और अब कुछ अरसे के लिए अपनी सियासी जमात अपनी सियासत पर तवज्जो देंगे, और न्यूट्रल्स और इस्टेब्लिशमेंट को बार बार मदद के लिए पुकारना जो है वो कुछ अरसे के लिए भूल जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा मौका है। मुझे कुछ ज़्यादा लगता नहीं कि इमरान खान अपनी हिकमत अमली को तब्दील करेंगे। उनके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को और नाम नहाद न्यूट्रल्स को अटैक करने से, उन पर तनकीद करने से सियासी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। और ये जो 6 हलकों के जो नताइज हैं मुझे लगता है कि खान साहब का मज़ीद हौसला बढ़ेगा अपनी पुरानी जो हिकमत अमली है उसको जारी रखने का। मती से माजरत के साथ मैं ये कहने को मजबूर हूँ, ये आपके ट्रैप में आ गए हैं। देखिए आज हमने अपना शो शुरू करना है जी, तो गालिब ने एक बात कही हुई है, अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। मियाँ अगर तुम्हारे पास कुछ नजरियात हैं तो आज तुम्हारा पहला शो है सहाफ़ी रात को 10 बजे। बिल्कुल तो ये गिरा कदर खिताब जो है ये वहाँ फरमा देना। अच्छा सर, क्या आपका जो अभी बहुत कुछ नहीं बताया, अभी बहुत कुछ नहीं बताया। जी जी एक मिनट आप फरमाइए क्या कह रही हैं? सर मैं कहना चाह रही हूँ कि तहरीक इंसाफ का दौर आप दोनों के लिए काफ़ी कठिन रहा, मुश्किल रहा होगा, लेकिन आज आप मतलब वेलकम बैक हम आपको कर रहे हैं ऑन नियो टेलीविजन। तो क्या कुछ देख सकेंगे, एक कोई नया अंदाज नियो की स्क्रीन पर रात को हम, तो कुछ उस बारे में, प्रोग्राम के बारे में भी कुछ शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी देखिए इस प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर यह है जी कि मुझे वो तहरीक इंसाफ के दौर में जो गुज़श्ता हुकूमत गुजरी है इसमें आज़ादी सहाफ़त इतनी हो गई थी कि मुझसे हज़म नहीं हो पा रही थी। क्योंकि मैंने जब जर्नलिज्म शुरू किया ना बीबी, तो उन दिनों प्री सेंसरशिप होती थी, तो वो ज़ियाउल हक का ज़माना था, फिर वो बाद में मुशर्रफ साहब का आया, तो मैं तो वो तोता हूँ जिससे फॉल निकलवाई जाती है और पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो लेकिन इमरान खान साहब ने सहाफ़त को इतना आज़ाद कर दिया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं, तो मैं घर में बैठ गया था। तो अब जो है लेकिन टू बी सीरियस एंड फेयर, ये जो गुज़श्ता दौर गुजरा है जी, यहाँ पर 5th जनरेशन के नाम पर या लोगों की जहन साजी के नाम पर लोगों की तख्लीकी सलाहियतों को जकड़ लिया गया है। सहाफ़त का, खबर देने का, इजहार राय का जो स्पेस है वो महदूद से महदूद तर होती गई है। हम दोनों ये कोशिश करेंगे कि हम नियो की स्क्रीन के ज़रिए आज से जो शो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कोशिश करके, हिम्मत करके जी थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा लें,
बस। और इसके बाद एक बात और कहूँगा, ये मती साहब ने बहुत गिरां कदर खिताब किया है जिसमें उम्मीद पे काफ़ी जोर दिया है। खुदा के लिए इस झांसे में ना आइएगा। मैं अपने बचपन से तो सुनता चला आ रहा हूँ, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो वो गाते गाते तालियां बजाते बजाते लाजिम है कि देखेंगे, लेकिन देखा ज्यादा जिल्लती देखी है, उम्मीद नहीं। लेकिन ये बताइएगा कि ये गुमराह ना करें। अब उन अशार में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अभी भी हम यही पढ़ेंगे कि लाजिम है हम भी देखेंगे। हम कभी ये नहीं शेर पढ़ेंगे कि लाजिम हुआ हम देख चुके। मैं ये कहूंगा फैजी का शेर, भला से हमने ना देखा तो और देखेंगे, कम से कम मैं तो देखे ना देखने के काबिल भी नहीं रहा। ग्लूकोमा वैसे वाकई ईमान से लेफ्ट आई में आ चुका है। आपको सीरियस ठीक है, ये भी फरमाइएगा, जिस तरह से हमने देखा आप दोनों ही बड़ी बेबाक सहाफत करते हैं, तो आपका इस प्रोग्राम में हम फ्रेंडली मैच देखेंगे या फिर तनाज़ात से भरपूर मैच भी होगा आप दोनों का आपस में भी? अल्लाह ना करे कि हमारे दरमियान फ्रेंडली मैच हो सके। मतीउल्लाह सियान ने अभी जैसे आपको गुमराह करने की कोशिश की उम्मीद के नाम पर, तो आपने देखा मुझसे ना रहा गया। मगर तो ऐसा कभी मैंने ना कभी बीबी स्क्रिप्ट पे भाई एतबार किया है, ना करता हूँ। जो उस वक्त मुंह में आएगा कह दूंगा। ये आपका हौसला होगा, मुझे कब तक बर्दाश्त करते हैं। वैसे ये भी मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, क्लियर आपका बड़ापन होगा, जितनी देर बर्दाश्त कर लेंगे। अल्लाह आपका भला करे, आपके बच्चों का भला करे, आपको आमीन। मगर एक बात तय है कि ये ना तो मैं एस्टैब्लिशमेंट हूँ, ना नुसरत जावेद साहब, इमरान खान है, तो किसी फ्रेंडली मैच की आप तवक्को ना करें। चलिए, अगर आप इमरान जो खान भी होगा मैच होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, लोगों तक हकाइक पहुंच सकेंगे। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि आज भी खबरें हर जगह चल रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, पीटीआई की जानिब से जीत गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी जरा बात कर लेते हैं, वो कहाँ रह गए इन इंतखाबात के हवाले से? फॉर ग्रांटेड ले रही है मुस्लिम लीग? मेरा ख्याल है लंदन नहीं गई हुई आजकल। मुस्लिम लीग तो है ही नहीं, कहीं है आपको कहीं हुई है मुलाकात? लाहौर यही आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं। और कुछ मुस्लिम लीग गालिबन इधर वो सेक्रेटेरिएट में बंद हुई है इस्लामाबाद के। ठीक है, तो नहीं लगता ये कि नाम की जमात तो मुझे तो कोई नजर लेकिन नहीं। जितने भी इंतखाबात आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनको फॉर ग्रांटेड ले रही है। जद्दे में रहे हैं, नहीं वो तो जनरल मुशर्रफ के दौर में जद्दे में रहे इतने अरसे, फिर भी वापस आए और फिर भी इलेक्शंस में आ गए थे। बहरहाल उनको भी बड़ी उम्मीदें हैं, न जाने किस से उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें हैं और वो वापस आके फिर ये तवक्को करेंगे। एक मिनट रुकना, आप बार बार जो है ना हम दोनों को ट्रैप कर रहे हैं कि जो बातें हमने अपने शो में करनी है वो भी पहले शो में। आज हमने अपना पहला भैया सैंपल बेचना है। आप हमसे आज ही निकाल रहे हैं। सर हम भी अपना पहला सैंपल बेच रहे हैं। जरूर करना चाहता हूँ, आप जरा एक भैया जरा बात तो सुन लें कि मैं चलें। आपने अब इतना ट्रैप किया है तो कुछ तो बहरहाल आप करना ही पड़ेगा। आप बड़ा इसरार कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब ने वाह वाह हट के बुद्धन कर दिया। आपने ये जिक्र ही नहीं किया कि मुल्तान में भी कुछ हुआ है। सर वो देखे ना, हम तो जरा वो अखबारी बात भी कर रहे हैं, हेडलाइंस भी देख रहे हैं, हर जगह नजर आ रहा है ना कि जश्न का समा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी नशिस्तें जीत गई। और अरे भाई तो अखबार गुमराही तो करते हैं, इसीलिए मुल्तान में अपसेट हुआ है, मुल्तान में तो बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। मैं चाहूंगी आप जरा हाईलाइट करें इस मुद्दे को भी, इस मामले को भी। सर जी हाँ, मैं इस ना हाईलाइट नहीं, फिर वही ट्रैप ना करें ना। एक में अलबत्ता आपकी खातिर एक फिक्रा जरूर कह देता हूँ कि जिन भी नशिस्तों पे इंतखाब हुए हैं ना, उसमें सिर्फ मुल्तान वालों ने इमरान साहब के मुख्तलिफ नारों में से आपको पता है एक नारा ये भी है, हमको गुलाम है। तो मुल्तान वालों ने कहा शाह महमूद कुरैशी हमको गुलाम है, ये पहले तुम्हें दें, फिर तुम्हारे बेटे को दें, फिर तुम्हारी बेटी को दें। तो मुल्तान ने वाकई इमरान का साथ दिया है, उन्होंने कहा है हाँ हम कोई गुलाम है। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ वोट दिया है वो भी तो एक खानदान है ना। अली गिलानी साहब कौन हैं? गुलामी एक तरफ से छोड़ के दूसरे की गुलामी। बहरहाल इसको हम ये तो शायद ना कह सकें कि ये बयानिए की किसी की जीत है,
मगर तंज़न हम ज़रूर ये बात कर सकते हैं 6 सीटों के ऊपर अगर आज तहरीक-ए-इंसाफ जश्न मना रही है अपनी 26 साल जदोजहद के बाद और 3.5 साल हुकूमत में रहने के बाद भी वो इस काबिल नहीं थी अदम एतमाद। मती दोबारा ट्रैप में आ रहे हो। देखिए वो एक फिल्म थी टार्ज़न की वापसी, तो मुल्तान के हल्के से ये भी कह लीजिए मौरूसी सियासत की वापसी डंडना, तो ये भी कह रहे हैं फिर। तो देखिए हमें हमारे प्रोग्राम से मुताल्लिक़ बात तो तब है कोई यतीम और लावारिस मुल्तान से जीतेगा नुसरत जावेद साहब, फिर बयानिए का भाई रात का प्रोग्राम है ना यार। आज देखिए मेहमान से आप बहुत होशियार और सियाने हैं, अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे, लेकिन खुदा की कसम से मैं आपके जाल में नहीं आऊंगा। वो हमें पता है, वो हमें पता है। मती साहब रात को मती साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मती साहब आपको पता चल गया है किसको घेरना है। जी सर बिल्कुल। ये बताइएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब जो ट्रेंड सेट कर चुके हैं कि तमाम सीटों पर वो चाह रहे हैं कि वही इलेक्शन लड़ें, तो क्या आने वाले जो इलेक्शंस होंगे 266 सीटों पर इमरान खान ही इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि उन्हें या तो इस चीज का डर है हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, या उन्हें लगता है कि जो लीडर उनके साइड से खड़े होंगे वो उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे जिस तरह से अवाम इमरान खान को सपोर्ट और वोट करते हैं। वारा जी, इमरान खान साहब को अब अपने जैसे बहुत सारे उम्मीदवार ढूंढने पड़ेंगे जो इमरान खान की कम अज़ कम करीब करीब शख्सियत और किरदार के हामिल हों, क्योंकि लोगों ने अब 6 सीटों के ऊपर इमरान खान को वोट दिया है। मैं नहीं समझता कि वो तहरीक-ए-इंसाफ का वोट है। तो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो 266 सीटों के ऊपर इमरान खान ढूंढ के लाएं और उनको तोतिया मन मोतिया उस गरीना क्या वो तुम्हारा रात का प्रोग्राम का सारा मटीरियल ले रहे हो, क्या कर रहे हो यार? बस ठीक है जी, बाकी बातें फिर रात को होंगी। ये तो हमारे शो में आपका शो शुरू हो गया। कह रहे वही ना, यही तो रो रहा हूँ मैं आपसे। आप नहीं, लेकिन इससे आई मस्ट से अच्छा नाउ जोक्स अपार्ट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट जी, कि इससे ये बात तो साबित हुई ना कि आप दोनों अपने मॉर्निंग शो में ही हमारा बहुत सारा सौदा उजक लिया। नहीं सर, ऐसा हमारे भी कुछ भी नहीं, रात को 10 बजे हम कुछ बात। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान एंड बेस्ट विशेस। बेबाक बातें और बेलाग तबसरे सुन के तो ऐसा ही लग रहा है कि जो शो इनका शुरू होने वाला है वो बहुत ही मजेदार होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा और नाज़रीन को भी बहुत मजा आएगा। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने नेक्स्ट गेस्ट को नए मेहमानों से मिलवाएंगे, नई चीजें आपसे शेयर करेंगे। Stay with us. वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में अनवार हम नियो फैमिली की एक बड़े ही खास मेहमान से मुलाकात करवाने जा रही हूँ। ये बहुत आम नहीं है, बहुत खास है। मीडिया इंडस्ट्री की कई दहाई कहना गलत हो जाएगा, वापस लेती हूँ मैं अपना वर्ड। इतना वक्ती खवातीन की रोल मॉडल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है और मेरी तो बहुत फेवरेट हैं। मेरे साथ इनका बड़ी अच्छी बातचीत होती है, मेरे से बड़ा प्यार भी करती हैं और इन्होंने अपनी मेहनत, जुनून और हिम्मत के साथ सहाफत में अपना एक बहुत ही अलग नाम बनाया है, बहुत ही अलग मकाम। समझ गए होंगे आप हम किसकी बात करें। नियो टेलीविजन पे आपका और इनका साथ रहता है, बिल्कुल सीधी सीधी बात करती हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब बिनिश सलीम। बिनिश, वो दहाई वाला मैं जुमला वापस लेती हूँ। बिल्कुल वेलकम टू द शो बिनिश। सारा अच्छा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देना है, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम। हमने इसलिए इंट्रो इतना लंबा दे दिया क्योंकि हमें पता है अब आपने हमें बोलने नहीं देना। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। एंड सबसे पहले तो दुआओं के साथ एक, क्योंकि नई लुक के साथ, एक नए फील के साथ आप एक मॉर्निंग शो शुरू कर रहे हैं। सो आई विश कि ये चलता ही रहे और आप लोगों की जो आपस की केमिस्ट्री है वो भी अच्छे तरीके से चलती रहे। और आप वैसे भी मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि हमारे मेकअप आर्टिस्ट सेम है ना, तो आप वो तैयार बहुत अच्छा करता है, तो इसलिए ये बस अनवार की तारीफ। बट इट्स ऑलमोस्ट अ डेकेड, इट इज ऑलमोस्ट अ डेकेड नबिया। हाँ, तो इसलिए आपका वो बात ठीक नहीं थी, वो कोई वो ठीक थी बेसिकली, वो कोई भांडिया फंबल नहीं था। हाँ। तो अभी जो चैनल की नई लुक चेंज हुई है, उसमें तब्दीली महसूस हुई? लग भी कैसा रहा और फिर आप नया क्या करने जा रही हैं?
मेरी तो हर बातें ही नहीं होती है, बस नई बातें ही करूंगी और मैं क्या करूंगी, लेकिन हाँ चैनल की नई लुक, इट लुक्स अमेजिंग और चेंज इज ऑलवेज गुड और चेंज ही एक चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है। सो अच्छा है, चेंज होना चाहिए एंड आई थिंक सो कि असल में अनवार जो मीडिया इंडस्ट्री है ना उसके अंदर सर्वाइवल की रीज़न ही ये है कि आपको बदलते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना एट द टाइम गोइंग विद द फ्लो। सो इसलिए मेरे ख्याल से कि 5 साल मुझे काम करते हुए यहाँ पर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एंड 5 साल के बाद ये एक चेंज मेरी मौजूदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। न्यू सेट चेंजेस भी इकट्ठे देखे हैं, उतार चढ़ाव, नियो की जर्नी हमने एक साथ तय की। अच्छा सिर्फ नियो की नहीं, हमने एक्चुअली मीडिया की भी बहुत सी जर्नी देखी है। अच्छा ये जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, इट्स अ गुड चेंज, ये क्या सिर्फ नियो में तो आ गया है, पाकिस्तान में तब्दीली की अगर बात की जाए, जरा आप बिनिश है तो जरा पॉलिटिकल बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तो पाकिस्तान में भी तब्दीली की फिजा आपको लग रहा है कि आ रही है? वो जो तब्दीली जिसको आप तब्दीली कह रही हैं वो आकर चली गई, लोगों को पता चल गया कि वो तब्दीली फुस की बॉम्ब थी, वो फुस फुस निकली। लेकिन अभी वो जो ऑब्वियसली 16 अक्टूबर को इलेक्शंस हुए, हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल धमाका कर दिया। नहीं अनवार आप एक्साइटेड ना हो, ये अनवार की जो एक्साइटमेंट है ना ये असल में ओरिजिनली 2018 में ये सीटें पीटीआई ने जीती हुई हैं और उन सीटों में से 2 सीटें पीटीआई की माइनस हो गई। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब जिस हल्के से खड़े हुए, हल्का तो वो एक ही रखेंगे अपने पास जी। मेरे और आपके पैसों से बेसिकली अनवार के, नबीहा के, मेरे जितने कैमरामैन देख रहे हैं, प्रोड्यूसर पे आपके नवीद साहब हैं यहाँ पे पैनल पे, दोबारा इलेक्शन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दोबारा इलेक्शन में जाएंगे और मेरे और आपके पैसों से ये इलेक्शन दोबारा लड़ा जाएगा। मतलब मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि कोई आईन कानून, मुझे लगता है मुल्क के अंदर भी ना एक नई लुक आनी चाहिए, जैसे नियो के अंदर आई है ना, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एक नई लुक आनी चाहिए। वो दरखास्तें लेते हुए, एप्लीकेशन लेते हुए ये तो सोचे कि एक शख्स जो कि 8-9 हल्कों से इकट्ठे खड़ा हो गया है, सीट उसने एक ही रखनी है और वो भी सीट रख करके पार्लियामेंट में वापस नहीं जाना, तौबा करे, अल्लाह माफ करे, वो इमरान खान ही नहीं जो पार्लियामेंट में चले गए। तो मेरे और आपके पैसे तो जाया हो गए, हम इतनी मेहनत से काम करते हैं, टैक्स देते हैं। जीत कर ये भी तो वो बताना चाह रहे हैं ना खान साहब, जीतना उनके लिए इसलिए भी जरूरी शो करना चाह रहे हैं। नाउ सी देखें आपके मतलब ये लोगों का सपोर्ट और वो कितने पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन ये इमरान खान जीते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, ये भी अब एक बड़ा सवाल उठाया है कि अगर इमरान खान ही हर इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर तो इमरान खान ही जीतेंगे, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे? ये इमरान खान ही जीते हैं और जहां से हारे हैं वहां से इमरान खान ही हारे हैं। मूसा गिलानी ने इमरान खान को हराया है क्योंकि जो मेहरबानो साहिबा है उनका पहला इलेक्शन था, ये एक नेपोटिज्म ही है क्योंकि उनके भाई की सीट थी, उससे पहले ऑफ कोर्स उनके वालिद साहब का भी काफ़ी असर और रसूख है मुल्तान में। और मेहरबानों को इससे पहले मैं तो सियासत में नहीं जानती थी, मैं 10 सालों से करंट अफेयर का शो कर रही हूँ जैसे मैं बता रही हूँ, और उससे पहले ऑब्वियसली रिपोर्टिंग और इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्चुअली माई पर्सनल करियर इज़ मोर देन अ स्पैन ऑफ 10 years, मोर देन अ डेकेड। उसमें मैंने मेहरबानो साहिबा का नहीं सुना था, मुझे इसी इलेक्शन से उनका पता चला और उनकी वजह शोहरत ये है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं। ठीक है। मूसा गिलानी साहब बिल्कुल यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, लेकिन वो इससे पहले इलेक्शंस कंटेस्ट कर चुके हैं। सो ही वाज नॉट अ न्यू फेस। हाँ ठीक है, वो भी एक फैमिली की सीट है, किसी और को भी दी जा सकती थी, लेकिन अगर मूसा अच्छा परफॉर्म करें फॉर दैट मैटर कि अगर कोई भी आपकी इस सियासत के अंदर फैमिली पॉलिटिक्स के अंदर अगर कोई शख्स मेहनत कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वाई नॉट, उसको चांस देना चाहिए, उसके माइनस नहीं करने चाहिए पॉइंट्स के, ये फलाने का बेटा है तो मेहनत कर रहा है तो व्हाट्स द बिग डील। तो आई विल नॉट गिव हिम अ माइनस पॉइंट, बट जहां से हारे हैं वो इमरान खान साहब हारे हैं और जहां से जीते हैं वो भी इमरान खान साहब जीते हैं, बिकॉज पीटीआई में ना वन मैन शो है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जितने भी हलकों में इलेक्शंस हुए, 8 हलकों में अभी इस टाइम पर, 8 में से हर जगह पर इमरान खान साहब खुद खड़े हुए थे। इतनी मतलब इतना बुरे हालात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि इमरान खान साहब को पीटीआई के अंदर कोई ऐसा कारकुन, वर्कर, ऐसा शख्स नहीं मिला जिसको वो टिकट दे सकें और उसके ऊपर यकीन कर सकें कि ये पीटीआई की टिकट पे जाएगा, बल्ले की टिकट पे जाएगा, ये जीतेगा। खान साहब ने कहा जिथे जाऊंगा मैं जाऊंगा। खान साहब की तो सियासत हमें चले समझ में आ रही है ना कि मतलब कि खान साहब हमें हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम मुस्लिम लीग नून की थोड़ा सा उधर भी जरा आ जाते हैं, तस्करा कर लेते हैं। अभी मतीउल्लाह जान साहब और नुसरत जावेद साहब भी उसके ऊपर तज्जिया अपने ग्रांटेड लिया उन्होंने शायद इन इलेक्शंस को। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत तो पाकिस्तान में हो ही नहीं रही है ना, वो तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून तो अब है ही नहीं, तो लंदन है। तो ये कब वापसी होगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की? वो आएंगे नहीं आएंगे, अंदर की खबर क्या है? आप तो लंदन से भी होकर आई हैं, मेरा फोन किधर है यार? अभी मियां साहब को फोन करके पूछ लेते हैं कब आएंगे। मियां साहब तो अभी नहीं आएंगे, वो आर्टिकल 62(1)(f) का
का कुछ होगा तो आएंगे, क्योंकि असल में क्या है कि वो आकर जेल नहीं जाना चाहते। तो मिलना शुरू हो गई है ना धीरे धीरे, हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, लेकिन असल में ये थोड़ा सा टेक्निकल है नबिया, इसलिए टेक्निकल है क्योंकि मरियम नवाज की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो डायरेक्टली उनके केस से रिलेटेड थी, और क्योंकि वो बेनिफिशियरी थी, बेनिफिशियरी ओनर थी, और एक ट्रस्ट डीड थी, जो भी लीगैलिटीज। वैसे एमजे मती वाज द बेस्ट पर्सन टू आस्क, क्योंकि वो कोर्ट के एक्सपर्ट रिपोर्टर एंड द एंटायर पाकिस्तान। और मतीउल्लाह जान को, उनको मैं एमजे बोलती हूँ, एंड नुसरत साहब को, उन दोनों को उनके शो के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आज 7 बजे अपना शो करूंगी, लेकिन मैं 10 बजे उनका शो जरूर लाजमन देखूंगी, ये कहना बहुत जरूरी था। अच्छा, तो उसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब का केस डिफरेंट है, क्योंकि वो ताहयात कायद हैं, और शायद नवाज शरीफ साहब ने 2018 का इलेक्शन उनका आखिरी इलेक्शन होता पॉलिटिकल करियर का, अगर उनको लड़ने दिया जाता। लेकिन उससे पहले वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो वो फिर एक बंदे की ईगो होती है ना अंदर से। वैसे नवाज शरीफ साहब बड़े ठंडे आदमी हैं, लेकिन ठंडे ठार आदमी को भी पाकिस्तान की मुख्तदर हलकों ने इतना गरमा दिया कि उन्होंने भी कहा अगली दफा मियां नवाज शरीफ चौथी बारी वजीर आजम बनेगा तो सियासत छड्डेगा। उसके लिए 62(1)(f है, जिसके तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। नवाज शरीफ का केस बिल्कुल खत्म भी हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन। ठीक है। उनका 62(1)(f उस शिक का कुछ होगा, उसमें तरमीम होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, उसकी तशरीह होगी, उस शिक को ख़त्म किया जाएगा तो नवाज शरीफ के वापस आने की राह हमवार होगी। और इस हवाले से 2 तरीके हैं, एक पार्लियामान का तरीका है, पार्लियामान में यह है कि तमाम जमातें पूरी हों और वो वोटिंग करें, और पार्लियामेंट जो है 62(1)(f की तशरीह या उसको ख़त्म कर सकती है, या उसका एक तयन कर सकती है कि 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन कर दें लाइफ टाइम के बजाय। क्योंकि असल में पूरा बेंच बैठा था 5 रुकनी, और उन्होंने कहा कि भाई कितनी देर की डिस्क्वालिफिकेशन है, तो डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम आइन में है ही नहीं। ठीक है। तो उस टाइम पर जो 5 रुकनी बेंच बैठा था पैनामा के बाद, जब उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन दी नवाज शरीफ की, तो उस 5 रुकनी बेंच ने सोचा कि क्योंकि कोई टाइम नहीं लिखा हुआ तो इट इज फॉर एवर। एंड सेम इज द केस ऑफ जहांगीर खान तरीन। सो वापसी नवाज शरीफ की तभी होगी, क्योंकि ये जो इस तरह के लीडर्स होते हैं 2 दफा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वो ऐसे नहीं आ जाते, कैसे आएंगे और आके फिर जेल चले जाएंगे। या तो उसके लिए इलेक्शंस हो और वो आके इलेक्शन कैंपेनिंग करें, मतलब उसके लिए एक वेव होनी चाहिए नवाज शरीफ के वापस आने के लिए। और अभी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल हुकूमत डावाडोल है, और अभी बहुत से चैलेंजेस हैं जिससे उनको निपटना है। नून लीग ने इस इलेक्शन को कुछ हल्का भी लिया और कुछ उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि ऐसा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कैंपेन नहीं कर सकते, ऐसा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो कैंपेन नहीं कर सकते। लेकिन अभी ऐसा कुछ मामला है कि तहरीके इंसाफ लॉन्ग मार्च का इरादा तर्क कर दे, असेंबलियों में वापस आ जाए, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाए, ये पॉसिबिलिटी कहाँ तक दिखाई दे रही है? बहुत कम पॉसिबिलिटी है इसकी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इमरान खान इज नॉट अ पार्लियामेंट्री स्टफ। बहुत कोशिश की, इमरान खान साहब को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि शायद वो स्ट्रगल से नहीं आए हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि हर चीज़ पार्लियामान ने करनी है। लॉन्ग मार्च वो कर लें, लॉन्ग मार्च के अंदर 22 करोड़ आवाम है ना पाकिस्तान की। इसी मसले को लेकर उनकी पार्टी में भी काफी तजादात 22 करोड़ आवाम को भी ले आए, 22 करोड़ आवाम को भी ले आए। पार्लियामान के अंदर 172 173 का फिगर है जो उनको चाहिए, वो पूरा नहीं किया तो 22 करोड़ आवाम जहाँ चाहे। अब आपने एग्जाम देना है या फिर चलो वो भी छोड़ दो, आपने मॉर्निंग शो करना है, आप नियो के दफ्तर आओगे तो मॉर्निंग शो करोगे ना। आपको मैं नियो के दफ्तर के बाहर खड़ा हो रहा हूँ, मैंने मॉर्निंग शो नहीं करना, और मैं 20 लाख लोगों को लेकर के आ रहा हूँ, और आप मुझसे प्राइम टाइम शो कराएं। जितने भी बंदे ले आओ, जब तक दफ्तर में नहीं आओगे, चौधरी अब्दुर्रहमान से बात नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला भाई। खान साहब की जिद दिखाई दे रही है, या हुकूमत भी समहाउ बजिद है, कोशिश नहीं करना चाह रही, जो एक तनाव की कैफियत है ऑब्वियसली इमरान खान को उस तरह से एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का फंड है, क्योंकि इमरान खान साहब इस हुकूमत को तो कुछ समझते नहीं चाहते। वो इमरान खान साहब शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम समझते हैं, और बिलावल को एक पर्ची पे आया हुआ एक चेयरमैन समझते हैं पार्टी का, और उनको इनसे खतरा भी कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब इतने ठंडे हैं, उनका एग्रेशन का बटन ही नहीं है। और बिलावल भुट्टो जो है वो अपनी ग्रेस और उस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहते जिस लेवल पे इमरान खान साहब जाके तनकीद करते हैं। तो अल्लाह का फजलो करम से इमरान खान साहब बड़े सिक्योर हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब मेहनत करके नहीं आए ना, बैसाखियों के जरिए आए हैं। तो उन्होंने बहुत की है ना वर्ल्ड कप जलसों में। अच्छा हाँ, नहीं वर्ल्ड कप, हाँ वो बड़ी मेहनत होती है। थैंक यू सो मच बिनिश, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बहरहाल अनवार खान साहब अगर पार्लियामेंट में आए और टफ टाइम दें गवर्नमेंट को, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल, वो किरदार अदा करें, पार्लियामेंट में आना जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जानी बढ़ते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सियासत और सहाफत की तो बहुत बातें हो चुकी हैं, सियासी और सहाफती लोगों से आपकी मुलाकात भी हमने करवाई है।
अब कुछ रुख कर लेते हैं इंफोटेनमेंट साइड का भी, अदबी साइड का भी, और जो शेर और शायरी में नियो टीवी के पास एक बहुत बड़ा नाम है वसी शाह साहब का, उनको हमने मदऊ किया है अपने इस मॉर्निंग शो में। वेलकम टू द शो। शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक नई सुबह का जो नया अंदाज है नियो टेलीविजन का, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं वो मेरी तो ऐसी ख्यालात नहीं है, मगर एक दोस्त थे, वो अपना प्रोजेक्ट ना रीलॉन्च कर रहे थे। इस तरीके से सब कुछ उन्होंने नया किया। मैंने कहा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो कहने लगे पाकिस्तान में जैसा मर्द नई शादी के मौके पे महसूस करता है वैसे ही। उसके बाद क्या होता है? ठीक है, तो आप इसमें से मुझे माइनस कर दीजिए, मेरे बिल्कुल ख्यालात नहीं है, मगर जो उन्होंने कहा वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। लेकिन आपने कोट किया उनको तो हम समझ गए हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए उसमें थी एक बड़ी विजडम की बात कि होता ही है कि उसमें पिछला तजुर्बा भी होता है और वो यानी कि तवानाई जो है वो भी होती है, नई उम्मीदें भी होती हैं, नई उम्मीदें भी होती हैं, एक नए हमसफ़र भी होते हैं, नए रंग भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसमें से यानी कि इस तमसील में इस मिसाल को इस हवाले से लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, और बेपनाह उम्मीदें भी होती हैं कि इंशाअल्लाह ताला पिछले तजुर्बे के साथ और नए रंगों के साथ, नए हमसफ़रों के साथ सफ़र जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छा होगा इंशाअल्लाह। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह। तो दूसरी जानिब आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आपका शो भी बहुत ज़्यादा हिट है, तो जो ज़बरदस्त शो है वो मज़ीद क्या ज़बरदस्त करने जा रहा है? देखिए, हमारा तो ये है, एक तो मैं आपको बताऊं, हमारे शो के बारे में कहा यानी कि इस किस्म के फॉर्मेट के बारे में जाता है कि इंफोटेनमेंट है, मगर हमारी जिम्मेदारी जो है ना वो दोहरी तहरी होती है। मिसाल के तौर पे आप ये समझिए कि जो कुछ नुसरत भाई के शो में होगा, जो कुछ फवाद के शो में होगा, तलत साहब के शो में होगा, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास भी होती है, लेकिन मिजाह के साथ। हाँ, हमारा जी 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 हमें उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है मिजाह के साथ। ठीक है, अच्छा, वो तो हो ही गया, सियासत तो हो ही गई जो सब कर रहे हैं, मगर उसके अलावा हमारा मौजू जो है वो चूँकि समाज भी है, हमारा मौजू चूँकि हिस्ट्री भी है, हमारा मौजू चूँकि साइंस भी है, हमारा मौजू चूँकि लिटरेचर भी है। सो इस हवाले से हमारे यानी कि शो पे हमें जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, मगर फायदा ही उसमें कवर हो जाती है। मगर फायदा ये होता है कि हम फिर महदूद या मोहताज नहीं होते हैं उस 24 घंटे की या पूरे हफ्ते की डेवलपमेंट के, कि जी मिसाल के तौर पर लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, आज आपने उसी पे बात करनी है, या कल खान साहब ने जनाब कह दिया कि मैं कल ही काफ़ी हाँ, तो उसके अलावा हमारे पास ये चॉइस है कि आज हम हो सकता है कि बाबर के ऊपर बात कर रहे हो सकता है कल हम मिस्र के जो फ़राइन है, जो फ़राइना है उस पर बात कर रहे हो। ये हमें थोड़ा सा शाह साहब कभी ऐसा हुआ क्योंकि बहुत ही अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में मिजाह को और ख़बर को मिक्स करके आवाम तक पहुंचाया जाता है, फिर उस पर एनालिसिस भी साथ शेयर किए जाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने गुस्से का इजहार किया हो, कभी इस तरह आर्टिस्ट भी होते हैं आपके शो में, किसी ने मिमिक्री की हो तो आपको मैसेज आ गया हो, फिर आगे से डील करना मुश्किल लगा हो, कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेरे शो में ना ऐसा कम होता है, इसलिए कि हम तो एक तो पहले ही बहुत ख्याल करते हैं कि एक रेड लाइन जो है आप उसको क्रॉस ना करें। जो भी हमारी तहजीब है, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, दूसरे जैसे बॉडी शेमिंग है, दीगर जो चीज़ें हैं, जो भी मैं नहीं समझता कि मॉडर्न, पहले भी अगर आप किताबों से शगफ रखते थे और आप इल्म से जुड़े हुए थे, तो मेरे ख्याल में जो जदीद चीज़ें आई हैं, पहले भी जो समझदार लोग थे या जो इल्म से जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए ये चीज़ें पहले भी ममनू थी और आज भी वही है। तो ऐसा कम होता है। एक मरतबा एक वाक़या ज़रूर हुआ था, मगर वो यहाँ नहीं हुआ था, एक्सप्रेस में हुआ था। ठीक है, मगर बहरहाल फिर वो सेटल हो गया था, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये इशू है, चूँकि मिज़ाह जो है ना वो दो धारी तलवार है। आप इमरान खान साहब को, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को, आप MQM को, इवन जो हमारी दीगर तंजीमें हैं, आप संजीदा अंदाज में उन पर जितनी चाहे तनकीद कर लें, वो संजीदगी की तनकीद को जो है उसको इंतहा तक जाके बर्दाश्त कर लेंगे। मतलब आप समझिए कि 10 अगर का पैमाना है, वो 9वें दर्जे तक भी बर्दाश्त कर लेंगे। मिज़ाह में 3रे दर्जे तक भी बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग, वो लगता है लोगों को इंसल्टिंग है और वो है। अच्छा, तो मिज़ाह हमेशा से एक तरह मिज़ाह की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से हम अपने अगले गेस्ट का तारुफ अनवार करवा देते हैं। और जो ये मैंने क्वेश्चन शाह साहब से पूछा है ना, मेरे ख्याल से इनको बहुत कंप्लेंट्स आती होंगी, मैं जो अपने अगले गेस्ट का नाम हम देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मुर्तजा चौधरी, जो कि अब एक बार फिर से नियो टीम का हिस्सा पहले भी नियो का हिस्सा रहे हैं, और उनकी वो जर्नी भी यकीनी तौर पर बहुत अच्छी रही थी। मुर्तजा चौधरी जो कि ब्रॉडकास्ट के नाम से पहले भी बिल्कुल, तो उनसे बात करते हैं। बल्कि फवाद अहमद हमारे जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने भी हमें कराची से ज्वाइन किया है। मुर्तजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप अब क्या नया ला रहे हैं नियो टीवी पर? जिस तरह से आप पहले भी शो करते रहे हैं,
तो अभी ऐसा नया क्या करेंगे? कैसे मुस्कुराहटें बिखेरेंगे लोगों के चेहरे पे? मैं तो बहुत इंतजार कर रही हूँ आपके शो का। थैंक यू वेरी मच और आपको बहुत मुबारक हो, आपका शो इट लुक्स रियली अमेजिंग। आपका सेट बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है और मैं बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया। अब क्या करेंगे नया? देखें, नया इस मुल्क में इतना कुछ हो गया है कि अब नए को देख के मैंने कान पकड़ लिया और मैं सोच रहा हूँ कि जो पुराना होता था उसी तरह करना चाहिए। तो मैं किसी भी नए, ना इन टर्म्स ऑफ सियासत, ना मैं टीवी में कहता हूँ जो था हमने शायद इसको री इन्वेंट करके कुछ बहुत बुरा कर दिया, लिहाजा प्योर सटायर का प्लान है और बिल्कुल सियासी जो इस तरह का हम करते थे उसी तरह, वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको मजाक जो है ना उसको सीरियस लेवल पे ले जाए ताकि वो नाराज ना हो, जो आपने भी बात की। और मुर्जा वसी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा नए लफ्ज मत कॉइन कीजिएगा खुदा के लिए। नहीं सर, इस दफा तो तौबा कर लिए। अच्छा, क्योंकि अब काफी मसाइल का सामना करना पड़ा। अच्छा, ये हमने बड़ी दफा देखा है मुर्तजा कि आप खान साहब के बहुत बड़े फैन हैं। खान साहब की जान बख्शी आप बिल्कुल नहीं करते। सर देखिए अब तो मैं नौजवान नहीं रहा, बाल सफेद हो गए मेरे। अब ये मत समझिएगा कि मैंने बाल मतलब कोई उम्र की वजह से सफेद है, ये फैशन है सर। ठीक तो है। वो तो खान साहब का तो फैन होगा मैं नेचुरली, क्योंकि अगर आप जवान को देखें या फिर उस दौर के देखें, फसी भाई को नहीं कह रहा मैं, उससे पहले के जो लोग थे स्पेशली आंटीज, तो वो फैन हम हैं कहीं ना कहीं। देखिए, मैं एक चीज आपको एक दाद देता चलूं जी, तारीख में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो ऐसे अल्फाज नए इजाद करते हैं, कॉइन करते हैं कि जो डिक्शनरी में शामिल हो जाते हैं। तो वो क्रेडिट जो है वो I'm sure, मैं तो बड़ा बेसब्री से मुर्तज़ा, मैं तो बार बार कहूंगी ऑन एयर और आपको फीडबैक उसके बाद भी देती रहूंगी। मुझे तो वो मलिक रियाज वाला क्लिप आज तक नहीं भूलता है और मेरे ख्याल से शायद वो क्लिप कोई भी नहीं भूलेगा, क्योंकि You did so well। तो आई एम श्योर कि आप इस तरह की नई नई चीजें लोगों को मुस्कुराहट जो है उनके चेहरे पे आप फिर गलत बात कर रही है आप। मैं कह रहा हूँ वो क्लिप तो हमें तो लोगों को नहीं भूलेगा, चैनल को भी नहीं भूला भाई। अभी नौकरी शुरू होने दे हमारी नौकरी के पीछे आप अभी से बढ़ गई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देख रहे हैं नियो न्यूज़ की इस मुकम्मल तौर पर जो रीलॉन्चिंग हुई है, नए ग्राफिक्स हैं, नए डिज़ाइन हैं, टीम में कुछ नए फेसेस भी आज से नाज़रीन देख सकेंगे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बहुत शुक्रिया आपका और बड़ा खूबसूरत आपका सेट है और बड़ा एक अच्छा फील आ रहा है जब सेट की तरफ देखते हैं, लाइटिंग की तरफ देखते हैं, ग्राफिक्स की तरफ देखते हैं, तो एक अच्छा फील आ रहा है। और नई चीज़ जिसको ना पसंद आए तो फिर उसको इलाज कराना चाहिए कि उसके अंदर कोई नयापन बाकी नहीं बचा। अगर वो पुरानी चीज़ों के ऊपर इसी तरीके से स्टिक हो जाता है या किसी पुरानी चीज़ को वो पसंद करता है। मैं ज़रा मुर्तज़ा से मैं चाहूँगा एक सवाल अगर कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। बट साहब आपने कुछ सीखा है एलियन ब्रॉडकास्ट से फ्रॉड ब्रॉडकास्ट तक, आपने कुछ सीखा है या आपने जो है वो अभी भी सर तपाऊं और बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से उसी पेस के साथ डिलीवर करनी है? सर देखिए, सीखा तो बहुत कुछ है। मैंने तो ऑनेस्टली ये सीखा है कि इस दुनिया में जहां आप और मुझ जैसे लोग हैं, वहां अगर एंकर इमरान खान की तरह जिंदगी गुजारी जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दोनों तरफ आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सीखा ये मैंने कि दोनों विकेट के दोनों जानिब खेलना है, जज्बाती इनिंग नहीं खेलनी शायद आफरीदी वाली, आराम आराम से और असल बॉल पे शॉट मारना है। नहीं, इनिंग तो आपकी ठीक थी मेरा ख्याल है मुर्तज़ा, अपना खालिद भट्ट साहब, इनिंग आपकी ठीक थी, लेकिन उस इनिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाए क्योंकि ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स थे। सर यही हुआ बस अनफॉर्चुनेटली। बट जिस तरह आपने बात की, जो ना नयापन होना चाहिए, ये तो मीडियम इसी बात का नाम है कि आप उसके अंदर अपनी जिद्दत जो है वो दें। और मज़ेदार आपके शोज ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, जैसे वसी भाई बैठे हुए इनका शो मैं देखता हूँ, नुमान एजाज का शो देखता हूँ, ऑलरेडी बहुत अच्छे शोज कर रहे थे। आई डोंट नो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही थी उन्होंने कि हमारा शो भी है इसके अंदर, लेकिन ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा था, बहुत अच्छा है स्क्रीन पे। और हम कोशिश करेंगे कि उसको अब जो बहुत रियल इश्यूज हैं जिसके ऊपर अब नहीं करते और वो सटायर के थ्रू आप आवाज नहीं। सॉरी, आपको आवाज नहीं सर? अब जी अब आ रही है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी स्क्रीन पे बड़े अच्छे शोज आ रहे थे, जिस तरह वसी भाई का शो या नुमान एजाज या और लोग शो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा शो कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि
सियासी तौर पे लोगों को अब एजुकेट किया जाए और इस तरीके से थोड़ा आसान तरीका होता है। अब क्योंकि वो YouTube का दौर है और बहुत कुछ मिक्सअप हो गया है, तो मेरा ख्याल ये है कि हमें थोड़ा सा वो लोगों को सिखा तो नहीं सकते उन लोगों को जिनका हमने नाम इन्वेंट किया है, बट हम आम लोगों के लिए उनकी तरफ काम करने की कोशिश करें। और सटायर क्योंकि एक मीडियम इस किस्म का है कि लोग बड़े आराम से उसको समझने में उनको आसानी होती है, किसी भी सोसाइटी में एक बड़ा उसकी एक अहमियत है। तो हमारी कोशिश होगी इस शो के अंदर हम एक तो बड़ा हमने यूनिक कुछ करने की कोशिश की है। नाम अगेन आपको मजेदार लगेगा, एक नए तरीके से एक नाम इन्वेंट किया है, शो बहुत अच्छा नाम रखा है। कोशिश ये करेंगे कि उसमें सॉरी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बहुत अच्छा नाम रखा है। किसको सोच कर रखा है मुर्तजा, ये भी बताइएगा। क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ किसको शाह साहब तारीफ कर रहे हैं। नाम मैंने अभी पहली बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बड़ी क्रिएटिविटी है और बहुत रेलेवेंट है, बहुत अच्छा नाम रखा है। अच्छा ये फिर तो वही कोशिश यही है सर कि उसमें वो किसको सोच के रखा है। खुदा का शुक्र है कि किसी आपने प्रोग्राम का रखा है इस मर्तबा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस दफा हमने बड़ा हमारी जो है ना, इस दफा कुछ मसाइल हमने अपने सीधे करने की कोशिश की हर तरफ, लेकिन होगा यही। असल में आप मैं जब मिलता हूँ बहुत सारे इस तरह के लोगों से, फॉर एग्जांपल जो हमारे पीटीआई के यंग सपोर्टर्स हैं, मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई इससे पहले YouTube मौजूद है, हमने पहले भी यही किया है, आप गलत समझ रहे हैं, हमारी कोई जाती दुश्मनी किसी से नहीं है। सरकार जो होती है उसके अगेंस्ट ही होता है सटायर, और वो समझने की कोशिश नहीं करते। बहरहाल शुक्र है कुछ चीज़ें YouTube पे मौजूद हैं, इतना हम पुराने ज़माने के नहीं है, तो उनको थोड़ा हमें कन्विंस करने में आसानी होती है कि ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे अभी की। बट साहब लोग शायद वो शायद भूल गए कि सबसे पहले जूता जो पॉलिश किया था वो मुस्तफ़ा चौधरी ने किया था अपने शो में बैठ के, खाकी वर्दी पहन के जो पॉलिश गया था जूता। वो भी आपके चैनल पे बड़े जो है ना आपके चैनल पे बड़े काम किए हमने, वो नैब के चेयरमैन से लेके मलिक साहब से लेके और फिर ये जूता। तो फैसल वाडा के बाद जो असल सहरा जाता है मुस्तफा को जाता है, फैसल वाडा बाद में लाया वो टीवी पे। लेकिन मुर्तजा ये बताइएगा जिस तरह से शो के नाम पे, तो बहुत अहम सवाल है जी, फवाद कंटिन्यू कीजिएगा। जी अनवार, ये बताइएगा, फोरमैन शो से आपने सफर शुरू किया था, उसके बाद BNN का एक बड़ा कामयाब आपका एक सेगमेंट था, तो अब इस 5, 10 साल 15 साल के अरसे में मेरे ख्याल 10-12 साल हो गए होंगे BNN को, आज उसको फोरमैन शो को। क्या फ़र्क महसूस करते हैं मीडिया के पूरे पोस्चर के अंदर? कोई फ़र्क महसूस होता है? ये आज भी उतनी ही बेखौफी है जितनी जो है वो उस वक्त थी कि जुनैद जमशेद से लेके डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन तक, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिनके नाम भी हम नहीं लेना चाहते, तो वो सारे भी आपके शो में जो है वो मौजूद सुखन बनते रहे। तो क्या अब आपको लगता है कि इतना फ्रीडम है या वक्त तब्दील हो गया? देखिए फवाद भाई, वक्त तब्दील हो गया है, बिल्कुल हो गया। उसकी रीज़न ये कि अब जो है ना वो आई डोंट नो, ये पिछले 4 सालों में, इससे पहले तो मैं शायद नहीं देखा था, अब ये माशरे के अंदर जो है ना बर्दाश्त का लेवल वो बड़ा तब्दील हो गया है। पहले जो है हमने आपको बता नहीं सकते कि इस किस्म के शोज़ किए थे और वो YouTube पे मौजूद हैं कि आप सोच भी नहीं सकते आज के दौर में कि आपने ये काम किया, और बड़े अच्छी तरह हम उससे निकल गए और लोगों को समझा भी दी बात अपनी। इस वक्त तो बात करना, मजाक करना तो एक अलग बात है, सही बात करना इतना बड़ा इशू है, और जो मजाक है उसमें तो चलें आप बात को घुमाते इतना है, तो उसके ऊपर तो इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा करना। उसकी वजह ये कि माशरे के अंदर जिस किस्म की आपने देख ली पोलराइजेशन जो हालात हो गए। अच्छा बिल्कुल, और अगर हम लोगों की भी बात की जाए इस टाइम पे, जो पाकिस्तान की आवाम है, शाह साहब कमिंग बैक टू यू, कि जितनी परेशानी है, जितनी महंगाई है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, और जो रिसेंट टाइम में सब कुछ काफ़ी तेज़ी के साथ तब्दील होता हुआ दिखाई दिया, ऐसे में अच्छी इंटरटेनमेंट टीवी चैनल्स पर, अच्छा मिजाज कितना ज़रूरी है और कितना लैक है इसका, और कितना मुश्किल भी हो रहा है। जी देखिए, और ज़रूरी तो बहुत है, इसलिए है कि हल्के फुल्के अंदाज में, जैसे जो मुस्तफ़ा अभी बात कर रहे हैं, मुर्तज़ा बात कर रहे हैं जी, हल्के फुल्के अंदाज में, लेकिन आप बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत कुछ आप कह जाते हैं। मैं मिसाल के तौर पे यूसुफ़ी साहब की एक मुझे अगर आप ले लें, या आप दीगर जो हमारे लिखने वाले थे, लिटरेचर के लोगों को आप ले लें, तो बेशुमार ऐसे जुमले हैं कि एक जुमला अगर आपके साथ शेयर किया जाए तो पूरी की पूरी जो इंसानी नफ्सियात है वो उसके अंदर मौजूद होती है। मगर बाज़ औक़ात होता यह है कि लोग उसको झेल भी लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके लाशऊर में बैठ के तब्दीली का बाइस बनती है, एक जेन्युइन तब्दीली का बाइस बनती है। और आप यूँ समझिए कि दिन भर की थकन के बाद, दिन भर की उसके बाद, वो जैसे एक प्रेशर रिलीज़, वो जो नहीं होता कुकर के ऊपर क्या होता है, वो जो छोटा सा होता है, वो जो जिसको उतार देते, हाँ हल्का हल्का,
वो धुआं निकलता रहता है। तो मेरे ख्याल में उसी किस्म की इसकी कैफियत है। तो बेपनाह अहमियत है। अलबत्ता अच्छे मिजाज की जो है ना वो यकीनन आपको कमी महसूस होती है। जैसे अब मुर्जा वगैरह काम कर रहे हैं, दीगर कुछ चैनल्स पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, मगर ये बहरहाल हमेशा से एक मुश्किल जॉनर रहा है। आप देखिए ना, हमारे यहाँ भी जैसे शोराए कराम जो हैं आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, आपको अफसाना निगार दर्जनों मिल जाएंगे, मगर मिजाज में अगर आप आइए तो आपको चंद नाम मिलेंगे। तो ये बहरहाल निस्बतन मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है। फवाद, कमिंग बैक टू यू, आप किस तरह से देख रहे हैं जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जीत हुई है, इमरान खान की जीत हुई है, मुल्क की सियासी हालात आप किधर जाते हैं? कराची में कितनी गर्मा गर्मी है सियासी लिहाज से? कल तो काफी थी। हाँ। कल काफी थी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि अब खान साहब कब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अच्छा, डेट क्यों नहीं दे रहे? क्यों इतना डिले है? वजह क्या है? हिम्मत हौसला मिला है। वो कहते हैं आखिरी ओवर मौके के ऊपर कराऊंगा, अपना ओवर बचा के उन्होंने रखा हुआ है खान साहब ने। ठीक है, लेकिन इसको अगर आप मुकम्मल तौर पर देखें ना इस पूरी पिक्चर को, तो खान साहब ने कल लूज भी किया है। शहबाज शरीफ साहब को 2 मजीद सीटों की हिमायत मिल गई है कौमी असम्बली के अंदर। तो इमरान खान साहब के सियासी हिकमत अमली से ठीक है कि फिजा जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के हक में मजीद मजबूत हुई है, लेकिन खान साहब ने लूज भी किया है। और ये सारी बातें इस वक्त इसलिए पसंद नहीं आ रही कि खान साहब एक अच्छा नंबर कल जो है वो लेकर। लेकिन फवाद इतने वजह है, मैं बार बार जानना चाहूंगी, हमारे मैं मुख्तलिफ एनालिसिस भी देख रही हूँ, कल से अभी भी बात हो रही है, हम खान साहब की विक्ट्री हुई है लेकिन हम बार बार उनकी हार की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी इस पर जरूर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ठीक है, उनको हार जहां से हुई है वो एक अपसेट तो है, लेकिन उनकी विक्ट्री पर बात क्यों कम हो रही है? जहां से वो लूज की है वहां पर ज्यादा बात। अगर आप इजाजत देना इसके असल में ना, ये बिल्कुल वही मंजर है। वो एक इंडिया की एक फिल्म थी, तो परसेप्शन का पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क था। तो वो जाने लगता है हीरो ना, तो एक जगह मुड़ के कहता जहां से मैं देख रहा हूँ वहां से आप हार गए, वहां से आप हार रहे हैं। ठीक है, तो ये असल में ये फर्क है। ठीक है, से शाहरुख खान देख रहा है ना, वहां से इमरान खान साहब हार गए। ठीक है फवाद, आप ये बताएं कि एमक्यूएम को हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम बिल्कुल कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। मतलब एमक्यूएम वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इन कराची। चले, मैं आज आपके शो के अंदर ना मैंने रात ट्वीट भी इस हवाले से किया था। मैं समझता हूँ कि ये मेरा तज्जिया तारीखी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त होगा, आने वाले वक्त में साबित होगा। एमक्यूएम 4 सीटें कराची से जीती थी ना, ये 4 भी अब जीत नहीं पाएगी अगले इलेक्शन के अंदर। हैदराबाद से सिर्फ 1 सीट जीत पाएगी, हैदराबाद से 2 सीटें जीती थी, कुल मिला के इनकी 6 सीटें थी। ये कराची की 4 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी आकर इसको ले जाएगा। एमक्यूएम जो है वो अब किस्सा माजी बन चुकी है और इस तमाम तबाही को हमने अपनी आंखों से देखा। इसमें कोई किरदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़ने का नहीं है। एमक्यूएम पहले ही डिसॉल्व हो रही थी, मजीद जो है वो रही सही कसर उनकी इन इंतखाबात के अंदर पूरी हो गई है। तो एमक्यूएम तो माजी बन गई है। लेकिन ना एक बात बहुत अहम समझने की है, मैं आपका प्रोग्राम बड़ा सॉफ्ट सा है, इस मौके पर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब रहा भी नहीं जा रहा। एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के केस को एक जैसा रख के पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने तहरीक इंसाफ के केस को समझना है तो एमक्यूएम का केस आपको देखना पड़ेगा। एमक्यूएम भी एक इसी तरह का एक कल्ट था, एक बड़ा ही सख्त किस्म का जो है वो हमारे सामने था। ये भट्ट साहब ने यहाँ पर सारा वक्त गुजारा है, इनको पता है कि होटल्स के ऊपर बैठ के, रेस्टोरेंट्स के ऊपर बैठ के, आपस में बैठ के बात नहीं की जा सकती थी। आज भी वही सूरत हाल है। आप जरा इमरान खान साहब के हवाले से बात करके देखें तो आपको एहतियात करनी पड़ती है कि सामने वाला उठकर किस तरीके से आपको जो है वो खाने को दौड़ेगा। तो ये वही कल्ट है, बस इसके अंदर इस वक्त मिलिटेंसी नहीं है। मिलिटेंसी खुदा ना खासा इस तरफ आ गई तो ये दूसरी एक डिट्टो कॉपी, गंदी सी फोटो कॉपी बन जाएगी। आपको याद होगा पुराने जमाने में एक लिक्विड कॉपी हुआ करती थी, पाउडर कॉपी बहुत बाद में आई है। ये वही उसी की एमक्यूएम की एक और खुदा ना खास्ता गंदी सी कॉपी बन जाएगी अगर इसमें खुदा ना खास्ता मिलिटेंसी आ गई। एमक्यूएम में भी इब्तिदा में मिलिटेंसी नहीं थी। जब बहुत ज्यादा ताकत, अल्टीमेट पावर आप एंजॉय करने लग जाए तो मिलिटेंसी भी फिर उसी तरीके से फिर आना शुरू हो जाती है। अल्ताफ हुसैन साहब की ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो हल्कों से जीत जाए, उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो 1.5 लाख के मार्जिन से जीत जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ, इमरान खान के सपोर्टर वो सारे भी उसी तरफ जा रहे हैं कि जिस तरफ एमक्यूएम एक जमाने में गई थी। अच्छा, मुझे आप मैं इसलिए कि फवाद से जरा आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फवाद चूंकि कराची की पॉलिटिक्स को ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फवाद और मुर्तजा हमारे साथ थे और बेस्ट विशेस फॉर द शोज। जिस तरह से अब कमबैक हुआ है मुर्तजा का ब्रॉडकास्ट में, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है नाजरीन की भी कि अब इस बार क्या नया करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वसी शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, एक और गेस्ट को भी लेंगे, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। स्टार सेलिब्रिटी को बल्कि इनफैक्ट अगर कहें तो लेंगे, साथ रहिए।
अगेन इन नियो पाकिस्तान। वसी शाह साहब हमारे साथ हैं इन कॉन्वर्सेशन, इन स्टूडियोज हैं। एक और पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा सितारा, मेरे फेवरेट एक्टर। आई एम श्योर आप भी इनको बहुत पसंद करते हैं। जब स्क्रीन पर आते हैं तो नजरें बस इन पर ही टिक जाती हैं, जम जाती हैं। अनवार कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, हमारी ऑडियंस इसकी बात कर रहे हैं। वन एंड ओनली नुमान एजाज साहब, जो कि नियो टीम का हिस्सा भी काफी टाइम से बन चुके हैं। जी सरकार के नाम से प्रोग्राम करते हैं और बड़ा ही मकबूल प्रोग्राम है जो आवाम को अंदाज उनकी एक्टिंग का हो या होस्टिंग का हो, दोनों ही बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनसे आज बात करेंगे नियो की इस री लॉन्चिंग के हवाले से। नुमान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे हैं आप और किस तरह से देख रहे हैं नियो के इस री लॉन्च को, नए रंगों को, नई टीम को? अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले तो नियो चैनल, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, चौधरी अब्दुल रहमान साहब सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये मेरे ख्याल में अभी भी लेट हुआ, बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। और स्क्रीन का बदलना बहुत ज़रूरी है। और अब आई एम श्योर, और जैसा कि देखने में भी आ रहा है कि स्क्रीन बहुत खूबसूरत दिख रही है, एक नई जिद्दत पैदा हो गई है उसमें। वक्त के साथ साथ चीज़ें बड़ी स्पीड से बदलती हैं, और अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो इस पेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बिल्कुल साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत दिख रहा है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम एंड देयर हार्ड वर्क, यही कह सकता हूँ। सेकेंडली, जहाँ तक बात है सहाफ़त, हम हमेशा से मैं जिस दौर का आदमी हूँ, हमने तो कभी वो टर्मिनोलॉजीज़ नहीं सुनी थी सहाफ़त के हवाले से जो सुनने में आ रही हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन सहाफ़ी का न्यूट्रल रहना, सहाफ़ी का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइंड रहना, वो बिल्कुल जस्टिस नहीं है उसके प्रोफेशन के साथ, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और वसीशा, जिस तरह से हम ब्रेक में भी यही डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह से आप भी ये कह रहे थे कि चैनल्स को न्यूट्रल होना चाहिए, सेम बात नुमान भाई ने भी की कि किस तरह से जो चैनल्स हैं, बिल्कुल भी जब हम रिपोर्टिंग देखते हैं तो उससे हमें एक जो खबर है, सही खबर तक हम नहीं पहुंच पाते। हर चैनल अपना एक एनालिसिस दे रहा है जिनकी एफिलिएशन है किसी न किसी पार्टी से। एक साइड नहीं दिखानी चाहिए पिक्चर की तस्वीर के, वो कहते हैं ना कि दोनों रुख दिखाने चाहिए, हकाइक जो है वो आवाम तक पहुंचने चाहिए। देखिए, अब वो चूँकि इतनी लंबी बहस हो जाएगी और इतना ज़्यादा इस बयानी को फैलाया गया है न्यूट्रल वाले को, वरना देखिए जैसे इदारे होते हैं ना मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पर अदलिया का इदारा है जी, तो अब वो जोहला के मुआशरे में अदलिया की उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वो जो पट्टी बंदी होती है उसको आप बिल्कुल ही एक नया एंगल दे के बयान किया जाता है कि जनाब आप देख नहीं रहे कि गरीब कौन है, अमीर कौन है। हालांकि उसका बुनियादी मकसद ये है कि कानून जो है वो सिर्फ हकाइक के ऊपर और जो शवाहिद उसके सामने आएंगे, जो गवाहियाँ आएंगी, उसके मुताबिक फैसला करेगा। तो न्यूट्रल होगा वो, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसकी क्या हैसियत है, किसने कैसा लिबास पहना है। वो सिर्फ हकाइक की रोशनी में और जो दलाइल और जो सबूत और जो चीज़ें, जो वाक़यात, जो शहादतें उसके सामने पेश की जाएंगी, उसकी बुनियाद पर फैसला करेगा। तो उसकी सारी ताकत जो है वो है ही न्यूट्रल होने में, ठीक है। इसी तरीके से मीडिया क्या है, देखिए मैं समझता हूँ कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी है कि मोमिन का आईना है, मीडिया बुनियादी तौर पर आईना है। जैसा आपका चेहरा है, मेरा काम तो अगर मैं आपका आईना हूँ तो मैं सिर्फ वैसा आपका चेहरा दिखा सकता हूँ, और आप मेरा आईना है। मीडिया बुनियादी तौर पे आईना है। आप अगर एक आईने के तौर पर बैठे हैं और मैंने अपना चेहरा देखना है, तो मुझे उसमें जितनी खामियां लगनी है, तो मुझे बजाय इसके कि मैं उस आईने को तोड़ दूं या उस पर मैं इल्ज़ाम तराशी करूं या उस पर मैं कोई गंद उछालूं, मट्टी उछालूं, मुझे अपने चेहरे को दुरुस्त करना चाहिए। दूसरे लोग, ये बात हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझनी चाहिए कि जब तक मीडिया न्यूट्रल नहीं होगा, आपसे सही बात नहीं करेगा। वो करता क्या है, वो आपसे सही बात करता है तो आप अपनी समत जो है वो दुरुस्त रखते हैं। जब आप दुरुस्त रखते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर गवर्नेंस का मौका मिलता है। वो बुनियादी तौर पर आप ही का काम कर रहा होता है, वो तनकीद करते हुए आपका काम कर रहा होता है। जैसे माँ बाप तनकीद करते हुए आपकी इस्लाह कर रहे होते हैं, वही काम जो है वो मीडिया का है। को एक्सेप्ट करने का नहीं होना चाहिए। दूसरी आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी बात, किस तरह अदलिया या हमारे कोई भी इदारे हैं, बेसिकली ये हमारे मुल्क के पिलर्स हैं। हमारा जो मुल्क है वो इस पर मौजूद है। इसमें जितनी शफाफियत होगी, जितना शफाफ निज़ाम होगा,
उतना हम ग्रो करेंगे। और मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और जो आपका बुनियादी सवाल था, सॉरी, उसका मैं जवाब दे दूं। देखिए, जब आप बायस होंगे ना, तो कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो या तो कम होती जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है। और उसका नुकसान जो है वो सिर्फ आपको नहीं होगा, उसका नुकसान पूरे मुआशरे को होगा। मैं बहैसियत शायर या बहैसियत मेज़बान किसी जगह एक हरकत करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं आपसे सवाल होगा कि देखिए जी, आपके फ्रेटर्निटी के लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसका नुकसान जो है वो इस मुल्क को होता है। ये मुल्क जिसमें हमारे बच्चों ने रहना है, तो आज़ाद मीडिया, एक न्यूट्रल मीडिया, एक दयानतदार मीडिया जो है वो जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, वो बेहतर गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है, वो आवाम की आवाज़ इदारों तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि डेमोक्रेसी मजबूत होती है और अनारकी जो है उसकी तरफ मुल्क जाता नहीं है। लेकिन अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि वक्ती तौर पर तो साल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। आपको लगेगा कि आप एक फाशिस्ट उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो पूरे मुल्क को भी होगा और आपको भी होगा, आपकी पार्टी को भी होगा। साहब, इसी एनालिसिस को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आगे चलकर प्रोग्राम में कि अगर आप इसको शेयर में भी बयान करें तो हम तमाम देखने वालों की भी एक जो तशनगी है वो भी पूरी हो जाएगी। अनवार, टाइम जरा बढ़ता चला जा रहा है, प्यास और भूख का एहसास जरा मुझे तो होने लग पड़ा है। बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से लाहौर ये जो हैं ख्वाबों के शौकीन हैं, पंजाबी जी, पंजाबी खानों की बात ना ऐसा देख रहे हैं कि हर जो रेसिपी देख रहे हैं, जो भी खाने देख रहे हैं, या अगर हम ड्रिंक्स की बात करते हैं तो उसमें नए नए इंग्रेडिएंट्स ऐड होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से हमने अभी देखा है कि एक मिर्ची सोडा मार्केट में नया आया है, जिसको सुनकर मैं तो बहुत हैरान हुआ हूं कि ये किस किस्म का सोडा है कि जिसका नाम मिर्ची सोडा रखा गया। सोडा पीने की जरूरत पड़ेगी। अब ये तो देखेंगे हम अपनी इस रिपोर्ट में कि इस नौजवान ने किस तरह से इस सोडे को रिफाइन किया है, इसमें क्या क्या नई चीजें ऐड की हैं। तो उसके लिए हम पहले पैकेज देख लेते हैं। मैं इंडियन एक व्लॉग देख रहा था, तो उसमें ना वो कुलकली इंडिया में बहुत मशहूर सोडा है, तो वो बना रहे थे, उसमें जस्ट ग्रीन चिली थी और कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से मैंने आइडिया लगा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जो हमारे पाकिस्तान में नहीं है, हमारे लाहौर में नहीं है। तो जिसकी वजह से मैंने फिर ये वाला स्टार्ट किया। उन्होंने सिर्फ ग्रीन चिली डाली थी, मैंने उसके साथ साथ शिमला मिर्च, ग्रीन चिली, फ्रेश मिंट और फ्रेश लेमन, फिर साथ जो मैं फ्लेवर तैयार करता हूँ वो आर्टिफिशियल नहीं है, ना ही उसमें कोई केमिकल है, ना ही उसमें कोई सेंस वगैरह है, ना ही उसमें कोई स्क्रीन जो होती है केमिकल वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मैं डालता हूँ वो नेचुरल फ्रूट है, नेचुरल फ्रूट के साथ मैं तैयार करता हूँ, किसी में कोई केमिकल नहीं है। बात की जाए रिस्पॉन्स की तो माशाल्लाह इतना अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे पास 5-6 लड़के काम करते हैं, वो भी मुझे काम है माशाल्लाह रश से रश लगा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बरकत डाली है। मेरा काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब लोग मेरी कॉपियाँ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल चीज़ सिर्फ मेरे पास आपको मिलेगी। यहाँ पे नेचुरल है, जो मैंने तैयार किया है, जो मैं आज़ाद किया है लाहौर में, जो लेके आऊँ वो सिर्फ मेरे पास है, बाकी और किसी के पास नहीं है। आप भी आएँ, आप चेक करें, आपको मज़ा ना आए तो फिर आप कहिएगा। कमाल हो गया भाई, मटका सोडा आ गया के बाद मटका बिरयानी, मटका चाय। तो ये मटके में जो चीजें बन रही है वो फेमस है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीजें नहीं थी, कोई स्टीन नहीं थी। उस नौजवान का भी यही बताना था कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ खालिस इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अनवार, टाइम बहुत कम रह गया, शाह साहब का भी हमने शुक्रिया अदा करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इनसे शेर सुने बगैर हम इनको जाने नहीं। नियो टीवी का अदबी नाम है तो एक शेर तो होना चाहिए। वक्त कितना, 2 शेर का, 2 शेर मैं आपको अभी चौधरी साहब ने पढ़े हैं वही सुना देता हूँ आपको। चौधरी साहब को जो भी पसंद है, और चौधरी साहब पे आज की तनकीद भी हो रही है। तो जबर का मौसम कब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। सारी उम्र ये आस रही वो, सारी उम्र ये आस रही वो, अब बदलेगा, अब बदलेगा। और मेरी उम्र तो बीत चुकी अब, मेरी उम्र तो बीत चुकी अब, मेरी उम्र तो बीत चुकी है वो, अब क्या अपना ढब बदलेगा। मेरी उम्र तो बीत चुकी वो, अब क्या अपना ढब बदलेगा। महकूमों को मिलेगी शाही, महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। जबर का मौसम कब बदलेगा,
हम बदलेंगे तब बदलेगा, तब बदलेगा। जी बहुत शुक्रिया वसी साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे। और यहाँ पर एक अहम खबर अपने नाज़रीन से शेयर करते चलेंगे कि इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से रुजू कर लिया है। इमरान खान आज दिन 1:30 बजे नेशनल सेंट्रल जज की अदालत में जाएंगे, जहां पर इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की कल तक हिफाजती जमानत भी मंजूर कर रखी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। इमरान खान आज दिन 1:30 बजे सेंट्रल जज की अदालत पहुंचेंगे। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से रुजू भी कर लिया है और आज ये बताया जा रहा है कि दिन 1:30 बजे वो अदालत भी जाएंगे। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग के हवाले से ये बात की जा रही थी कि कल तक हिफाजती जमानत मंजूर करा ली है। इस्लामाबाद से नियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से हम मज़ीद डिटेल्स भी लेंगे, लेकिन अभी आपको बताते चलें कि इमरान खान आज दिन 1:30 बजे सेंट्रल जज की अदालत पेश होंगे। प्रोग्राम का अभी उसको कंटिन्यू करते हैं और उस पर बात करेंगे मजीद, जो कि T20 मैचेस का सिलसिला, वर्ल्ड कप का सिलसिला शुरू हो चुका है और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा अपसेट पहले दिन ही हो गया है। श्रीलंका को नामीबिया से मात जिन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया था, आज खुद नामीबिया से हार गया। वैसे ऐसी चीजों पर खुश होना नहीं चाहिए, ये अनएथिकली है, बट अगेन कि इतनी बड़ी टीम जिसने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में शिकस्त दी, वो नामीबिया की टीम से शिकस्त मतलब हासिल कर चुकी है और ये पहला ही मैच था, पहला अपसेट हुआ है। अब देखना ये है कि ऑस्ट्रेलिया में अब जो ये T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, कितने अपसेट हम देखेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इंतजार भरपूर हमेशा की तरह, हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होता है और सबकी नजरें टिकी हुई है कि ये मैच जब आएगा तो आई एम श्योर जो क्रिकेट शायकीन हैं उनके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। अच्छा, इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से ही। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और उनसे हम मजीद डिटेल्स भी लेंगे। तनवीर ने हमें ज्वाइन किया है। तनवीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी ब्रिस्बेन और ये जो ऑस्ट्रेलिया में पूरी एक सीरीज होने जा रही है, वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वहां पर आप माहौल कैसा देख रहे हैं? जो पाकिस्तानी फैंस हैं, किस तरह से लग रहा है कि स्टेडियम कंप्लीटली सोल्ड आउट है? और ये जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नामीबिया, इस पर भी मैं एनालिसिस लेना चाहूंगी, ये हुआ क्या एक्चुअली? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का इस प्रोग्राम में। मैं जरा सी एक वजाहत करता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया में जा तो रहा हूं, लेकिन इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूं। इस वक्त मैं टोरंटो में ही हूं, लेकिन कुछ दिनों में मैं ऑस्ट्रेलिया में होऊंगा और फिर इंशाल्लाह वहां से आपको स्टेडियम की खबरें भी देते रहेंगे। ठीक है। लेकिन वर्ल्ड कप के हवाले से मैं ये कहता चलूं कि पहले ही मैच और पहले ही अपसेट, और श्रीलंका ने ना सिर्फ पाकिस्तान को फाइनल में हराया था बल्कि एशिया कप में पाकिस्तान को 2 दफा हराया था श्रीलंका ने, और इंडिया को भी हराया था। लेकिन एशिया कप में भी श्रीलंका ने बुरा स्टार्ट किया था। पहले ही मैच में अफगानिस्तान से हारे थे और उसके बाद दे पिक्ड अप, और उनकी टीम एक्चुअली अच्छी खासी स्ट्रांग है, यंग प्लेयर्स हैं ज़्यादातर उनके पास, तो आई एम श्योर दे विल मेक अ कमबैक। लेकिन देखें आगे चल के, लेकिन स्टार्ट तो वर्ल्ड कप का बड़ा एक्साइटिंग हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है, सबसे पहले ही टूर्नामेंट में जो